भक्ति योग भावना प्रधान एवं प्रेमी प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसीलिए इसको हृदय का योग भी कहा जाता है। भक्ति योग का आशय अपने इष्ट देवता में अनुराग रखकर आंतरिक विकास करना है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। भक्ति योग भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। भक्ति योग ईश्वर भक्ति के मार्ग का वर्णन करता है। सभी के लिए सृष्टि में परमात्मा को देखने के कारण हम में एक समस्त दृष्टि जागृत होती है। भक्ति का मार्ग हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं सृष्टि में स्थित सभी के लिए स्वीकार्यता, सभी के लिए प्रेम भाव, सभी के लिए सहृदयता, सहिष्णुता और सम्मान पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। भक्ति योग का मार्ग आपको अपने उद्देश्य की ओर सीधा और सुरक्षित पहुंचा देता है। भक्ति व योग संस्कृत के दो शब्द हैं। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना या भजना, अर्थात श्रद्धा के साथ दिव्य प्रेममयी सेवा। और संस्कृत में योग का अर्थ है जुड़ना, जोड़ना अथवा मिलन। भक्ति योग का अर्थ है परमेश्वर में परम प्रेममय सेवा के द्वारा जुड़ना, उस परम चेतना का अनुभव और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उस परम चेतना अंतहीन सर्वव्यापी प्रेम से मिलन, साक्षात्कार, प्रतिक्षण अनुभव ही वास्तव में भक्ति योग है। निस्वार्थ प्रेम और परम सेवा द्वारा ईश्वर से जुड़ने का नाम ही भक्ति योग है। ईश्वर में जो परम प्रेम है वही अमृत है, वही असली भक्ति है, प्रेम सेवा का फल है और भक्ति के साधनों की अंतिम सीमा है। जैसे वृक्ष की पूर्णता और गौरव फल आने पर ही है, इसी प्रकार भक्ति की पूर्णता और गौरव भगवान में परम प्रेम होने में ही है। प्रेम की उसकी पराकाष्ठा है, प्रेम के लिए सेवा की जाती है। इसीलिए वास्तव में भगवान में अनन्य प्रेम का होना ही भक्ति है। प्रेम परमात्मा से हो जाए तो वह मुक्तिदाता बन जाता है। जो जो ईश्वर से लगाव बढ़ता है, नश्वर सांसारिक वस्तुओं से लगाव कम होने लगता है, हट जाता है। जब तक मनुष्य स्वार्थ युक्त उद्देश्य लेकर ईश्वर का ध्यान करता है, तब तक वह भक्ति योग की परिधि में नहीं आता। पराभक्ति ही भक्ति योग के अंतर्गत आती है, जिसमें मुक्ति को छोड़कर अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। पराभक्ति तत्व ज्ञान की वह पराकाष्ठा है जिसको प्राप्त होकर और कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। भक्ति योग सभी प्रकार के संबोधना द्वारा ईश्वर को अपने हृदय का भक्ति अर्घ्य प्रदान करना है। जैसे सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी आदि ईश्वर प्रेम स्वरूप है। जहां कहीं प्रेम है वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है। इसके लिए चित्त की निर्मलता आवश्यक है। भक्ति योग परमात्मा के साथ एकरूपता की जीवंत अनुभूति है। भक्ति योग समर्पण का पथ है। जो व्यक्ति अपने मन में सिर्फ परमात्मा को रखता है या अपने मन को सिर्फ परमात्मा में लगाता है और परमात्मा ही उसके विचारों में रहते हैं, परमात्मा ही उसके विचारों में रहते हैं, परमात्मा ही उसकी भावनाओं में रहते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, वो उत्तम श्रेणी के होते हैं। यही भक्ति योग का सार है। समर्पण ही भक्ति योग का प्रथम चरण होता है। मनुष्य अपने सारे कार्य, सभी कार्यों के फल
अपने जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को ही समर्पित करता है। समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं किसी प्रकार के कोई निर्णय अथवा प्रण नहीं लेता। जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं उसी प्रकार के कार्य वह करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, इच्छाओं को, आशाओं को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ परमात्मा में अर्पण कर देना। और ऐसे समर्पण को ही भक्ति कहते हैं। और ऐसे समर्पण को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से ही मनुष्य जन्म और मरण के फेरों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की एक छोटी सी बूंद भी जब सागर में मिल जाती है तो वो स्वयं सागर बन जाती है, वैसे ही जीव जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो वो स्वयं परमात्मा बन जाता है। सामान्य जीवन में भी आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वह अगर इस भावना से किया जाए कि वे सब परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है एवं उनके फलस्वरूप जो भी प्राप्त होगा वो उनको ही अर्पित करे, तो यह भक्ति योग है। भक्ति योग में ईश्वर के किसी रूप की आराधना भी सम्मिलित है। ईश्वर सब जगह है। ईश्वर हमारे भीतर और हमारे चारों ओर निवास करते हैं। यह ऐसा है जैसे हम ईश्वर के एक उत्तम धागे से जुड़े हो, और वो धागा है प्रेम का धागा। ईश्वर विश्व प्रेम है। प्रेम और दैवी अनुकंपा हमारे चारों ओर है और हमारे माध्यम से बहती है, किंतु हम इसके प्रति सचेत नहीं है। जिस क्षण यह चेतनता, यह दैवीय प्रेम का अनुभव हम कर लेते हैं, उसी क्षण से हम किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं रखते हैं। तब हम ईश्वर प्रेम का सच्चा अर्थ समझ जाते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है। एक अपरा भक्ति, मतलब अहम भावपूर्ण प्रेम, और दूसरी पराभक्ति, मतलब विश्व प्रेम। सारे विश्व के लिए एक जैसा प्रेम। भक्ति दो प्रकार के भेद रखती है। भक्ति के दो प्रधान भेद है। एक साधन रूप, जिसको वेद या नवधा भी कहते हैं, और दूसरी साध्य रूप, जिसको प्रेमा, प्रेम लक्षणा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इसमें नवधा साधन रूप है और प्रेम साध्य है।